हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सीए फाउंडेशन का 6 चैप्टर कर रहे हैं, पार्ट 4 करना है। आज एक सिंपल सम करेंगे। हमने 2-3 वीडियो बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इंट्रोडक्शन था, लेंथी थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थियरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, प्लेलिस्ट फॉर्म में, ऑर्डर वाइज चेक करें वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द सम। तो एक छोटा सा सम लिया है हमने यहाँ पे। ज्योति ओव्स 31,000 टू स्वाति, for which was drawn a bill on ज्योति। ज्योति ने उधार लिया है, ऑलरेडी ले लिया है, यानी सेल्स की एंट्री होगी। कितने का था? 31 का था। उधार का महीना 2 महीना है। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफर की एंट्री आ रही है। आप ट्रांसफर के 3 ऑप्शन याद रखें, डिस्काउंट विद बैंक, एंडोर्स और बैंक फॉर कलेक्शन। और फिर ज्योति क्या कर रही है? ऑनर कर रही है बिल को ऑन ड्यू डेट। बैंक चार्जेस 475 एज ए बैंक चार्जेस, क्योंकि आपने बैंक फॉर कलेक्शन एजेंट को दिया था बिल, तो बैंक एजेंट क्या कर रहा है, भाई मेरे को भी चार्ज दे दो, तो वो अपना चार्ज लेने वाला 475 का। गिव द जनरेट इन द बुक्स ऑफ स्वाति। सिंपल समय ध्यान से समझे। इन द बुक्स ऑफ स्वाति ड्रॉवर है, पहले समझे। जर्नल एंट्री फॉर्मेट ध्यान से बनाए। तो फर्स्ट एंट्री अपनी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की आएगी। हमारे पास बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2। किसने दिया अपने को बिल? ज्योति ने दिया 31,000। नरेशन ध्यान से लिखें। फिर हमने क्या किया? ट्रांसफर किया, यानी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बैंक फॉर कलेक्शन यानी वो एजेंट के पास बिल गया, डेबिट द रिसीवर। अपने पास से क्या निकला? बिल रिसीवेबल, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिर लास्ट में क्या करना है? अपने को बिल ऑनर करना है, और इसमें बैंक चार्जेस लगने वाला 475। तो एजेंट क्या कर बोलता है कि भाई 31,000 में से मैं इतना माइनस करके आपको पैसा दूंगा। तो अपने हाथ में जो पैसा आएगा 30,525, अपने अकाउंट में पैसा आ गया। 475 अपने को मिलना चाहिए था 31, मिल रहा है 3525, यानी 475 हमारे लिए नुकसान है। अगे नॉमिनल एंट्री है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक चार्ज अपने को डेबिट करना, और अपने को जो भी ये पेमेंट कर रहा था, ये कौन कर रहा था? एजेंट कर रहा था, तो क्रेडिट द गिवर। तो बच्चों इस तरह से एंट्री आएंगे, आपको एंट्री को समझना है, सिंपल वे में करना है। एक सम और लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। और ये पैटर्न हमेशा याद रखें, ये शॉर्टकट है आपको याद करने का। पहले सेल्स होगा, फिर ड्रॉ होगा, फिर ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर में 3 ऑप्शन आएंगे। फिर रिन्यूअल होगा, रिन्यूअल की 4 एंट्रियां हैं। डिसऑनर बोलते हैं कैंसिलेशन, रिन्यूअल, इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज याद रखना न्यू बिल पे। फिर पार्ट पेमेंट, फिर न्यू बिल। फिर 8वें में फिर 3 ऑप्शन है, या तो बिल रिटायर होगा, ऑनर होगा, या तो इंसॉल्वेंट होगा। अगर इंसॉल्वेंट हुआ है तो 2 एंट्री पास करे, डिसऑनर और रिकवरी की। तो इसको अगर हमेशा लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे मेन हमेशा जर्नल देख लो, किसका क्वेश्चन किस पे पूछा उसने। पा द जनरेट इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो आपको सिद्धांत के बुक में जनरेटिव पास करनी है। तो पहले ये डिसाइड करो सिद्धांत है कौन। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। सिद्धांत ड्रॉवर है, यानी ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करनी है अपने को। तो पहली एंट्री सेल्स की, सुधीर टू सेल्स 43,800। डेट दिया, डेट दिखना पड़ेगा ध्यान से। फिर सेल्स होने के बाद क्या होता है? बिल ड्रॉन होता है। सेम डेट पे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ये वर्ड आना चाहिए एक्सेप्टेड का। तो अपनी दूसरी एंट्री है बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड 43,800 का। और यहाँ पे उधार का महीना याद रखे 3 महीना है। तो पहली बात तो बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल टू सुधीर। अब बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हो गया है, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। ट्रांसफर तो नहीं है, ट्रांसफर बोला भाई, डिस्काउंटेड वर्ड आ गया यानी ट्रांसफर, एंडोज वर्ड आ गया यानी ट्रांसफर, कलेक्शन वर्ड आ गया यानी ट्रांसफर। तो ट्रांसफर हो रहा है। अब ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? डिस्काउंट यानी बैंक के साथ ट्रांसफर, यानी बैंक को हम बिल बेच रहे। कितना परसेंट वहां पे कटने वाला? 8%। इसको जहन में रखना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 43,800 पे 8% निकालेंगे, वो आपका डिस्काउंट होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो सबसे मेजरली रॉन्ग होता है, वो यहाँ पे 8% रॉन्ग होता है। यहाँ पे लिखा है पर एनम, मगर क्या ये बिल 12 महीने का है, 3 महीने का है, ये बच्चे ध्यान नहीं देते।
तो 43,800 पे 8% आएगा फॉर 3 मंथ। ये कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, ये बच्चे 3 महीना करना भूल जाते हैं, तो इसको जहन में रखे। तो 43,800 में 876 डिस्काउंट कट होके अपने को पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 43,800 में 876 माइनस करके ये फिगर आपको मिला। अब ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के बाद नॉर्मली आपको रिन्यूअल की एंट्री आती है, तो अभी चेक करेंगे द बिल और डिसऑनर। देखो डिसऑनर हो गया, फिर क्या होता है, सुधीर रिक्वेस्ट सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800। 43,800 में से 13,800 दिमाग क्या बोलता है कि भाई फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट। और इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट 12% पर एनम, फिर से देखो पर एनम है। सिद्धांत एग्रीड ऑन फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पे नए बिल पे ब्याज तो आएगा, अच्छी बात है, मगर नए बिल पे जो ब्याज आएगा वो 2 महीने का रहेगा। तो सबसे पहले रिन्यूअल की पहली एंट्री पास करते हैं, डिसऑनर वर्ड आता है, डिसऑनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट, और बिल जिसके पास था वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे बिल बैंक के पास था तो सीधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे अब ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, याद रखें 18 में पहले मैंने ग्रेस दी, यहाँ पे कोई आफ्टर साइड बिफोर साइड कुछ बोला नहीं है, तो ये नॉर्मल समय। तो 18, 19, 20, 21 यानी 21 तारीख ये हो गया। और फिर मार्च में 3 महीना और ऐड कर दो, अप्रैल, मई, जून। तो इस तरह से आपका 21 जून का आपका ड्यू डेट बना। तो पहले हो गया डिसऑनर। दूसरा अभी ब्याज की बात करते हैं, तो ब्याज निकालना है अपने को। 43,800 से 13,800 माइनस कर दो, तो कितना बच गया बच्चों, 30,000। 30,000 का 12% निकाल लो, कितना आ गया, 3 2 6 3 3 3,600 आ गया। मगर 3,612 महीने का अपने को चाहिए, 2 महीने का। तो ये 2/12 कट हुआ, 6 बचा, 600 रुपया। तो आपका जो इंटरेस्ट आता है 600 रुपया, 600 रुपया हमारे लिए इनकम है और के लिए नुकसान है। सो टू इंटरेस्ट 600 रुपया। तो 600 समझना बच्चों, 43,800 से 13,800 माइनस किया, 30,000 बचा। 30,000 पे 12% फॉर 2 मंथ। और इस 13,800 में आपको ये ब्याज भी मिलाना है, या ये वर्डिंग बोलना रह गया मेरा, 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। तो ये इंटरेस्ट न्यू बिल के बाद बोल रहा है या न्यू बिल के पहले बोल रहा है, वर्डिंग को याद रखना। तो न्यू बिल बैलेंस यानी न्यू बिल के पहले वर्ड आ गया इंटरेस्ट का, तो यानी ये आपका पार्ट पेमेंट में ऐड होगा। तो 13,800 प्लस 600 कितना है आपका पार्ट पेमेंट, 14,400 विथ इंटरेस्ट। फिर अपना नया बिल निकाल लेते हैं, कितना है नया बिल, 30,000 का आया। तो बिल रिसीवेबल टू सुधीर है ना, 43,800 में से 13,800 माइनस किया, न्यू बिल 30,000 का। इंटरेस्ट तो आपका पार्ट पेमेंट में ऐड हो गया, हेडेक ही नहीं है अपना। और ये ड्यू डेट याद रखना, 4 एंट्री हो गई। अब नया बिल 21 जून को है, और ये नया बिल क्या हुआ था, बिफोर ड्यू डेट न्यू सुधीर रिटायर द बिल पेइंग 29,700। अब ये रिटायरमेंट का डेट तो नहीं दिया, तो अब हम डेट कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि भाई 29,700 देना था 30,000, तो बट ऑब्वियसली 300 रुपया क्या हो गया आपका, रिबेट हो गया। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो ये कॉन्सेप्ट को इजीली समझे, स्टेप वाइज याद रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था पहले, सेल्स, फिर बिल ड्रॉन, फिर ट्रांसफर में 3 नाम है, डिस्काउंट, एंडोस, कलेक्शन। तो यहाँ डिस्काउंट था, फिर डिस्काउंट के बाद नॉर्मली रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल की 4 एंट्री आती है, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। और फिर न्यू बिल के बाद भी 3 ऑप्शन और आते हैं, रिटायर, ऑनर, इंसॉल्वेंट। ये सब में रिटायर आया तो हमने रिटायरमेंट की एंट्री पास की। तो होप सो आपको क्वेश्चन 1 2 क्लियर हुआ रहेगा, सिंपल सम था, और धीरे धीरे इसको हार्ड करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।